चलिए आज हम पढ़ेंगे काल। काल को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसे टेंस। तो टेंस आपने पढ़ा होगा और आज हम पढ़ते हैं इसे हिंदी। काल। काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब क्या होता है? समय। तो हम समय के अनुसार हम अपने वाक्यों जैसे हम इस काल ये व्याकरण के रूप में इस शब्द को बोला जाता है काल, लेकिन हम इसका डेली यूज करते हैं। इन शब्दों का इसके अंतर्गत जो शब्द आते हैं, जो वर्ड आते हैं, जो सेंटेंस आते हैं, इन सब को हम डेली यूज करते हैं। जैसे वह खाना खा रही है, वह खाना खा रही थी, मैं जब वहां गई तो वह सो रही थी। मैं खेलने जाऊंगी, मैं कल विद्यालय जाऊंगी। तो इन सबों में इन सब जो सेंटेंस है, ये जब जो सेंटेंस है इसको अलग अलग क्लासिफिकेशन किया जाए, अलग अलग वर्गीकरण किया जाए, अलग अलग डिवाइड किया जाए, तब यही सब होते हैं टेंस के पार्ट। टेंस के सेंटेंस, टेंस के अलग अलग समय, जो समय को अलग अलग निर्धारित करता है, जो समय को अलग अलग रूप से बताता है, उसी को बोलते हैं टेंस। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ? मैं पढ़ा रही हूँ। तो मैं अभी अभी ये कार्य कर रही हूँ, मैं अभी अभी ये कर रही हूँ। आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं यानी कि आप ये कार्य कर रहे हैं, अभी अभी कर रहे हैं। मैं खाना खाई हूँ, मैं खाना खाई हूँ। मैं आज स्कूल गई थी, मैं आज स्कूल गई थी। मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। मैं सो रही हूँ, मैं आज पढ़ी हूँ, मैं आज पढ़ी हूँ। राम आम खाता है, राम आम खाता है। तो जो ये सब सेंटेंस है वो क्या है? ये प्रेजेंट टेंस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट टेंस और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। इसे क्या बोला जाता है? वर्तमान काल। तो ये हमारा जो अभी का जो समय है, जो काम हम अभी कर रहे हैं वो क्या होता है? वर्तमान। वर्तमान का मतलब जो अभी अभी हो रहा है, जो प्रक्रिया चल रही है, उसे क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। उसे क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। तो यहाँ पे अगर हम काल काल को डिवाइड करें तो ये कितने पार्ट में डिवाइड होगा? सबसे पहला जो अभी हो रहा है उसे क्या बोलेंगे? वर्तमान। वर्तमान काल। ठीक है। और जो और जो इससे पहले घटना घट चुकी है, इससे पहले यानी कि मैं स्कूल गई थी, आप स्कूल गए थे। आप स्कूल गए थे, अभी भी नहीं गए हैं, आप स्कूल गए थे। कल मैं मामा घर गई थी, कल मैं शादी में गई थी, कल मैं पार्टी में गई थी, कल मैं स्कूल गई थी। जो बीत गया, अभी का समय जो चल रहा है वो वर्तमान है। मैं सुबह 6:30 बजे उठी थी, मैं सुबह 6:30 बजे उठी थी। तो जो कार्य बीत गया है, जो कार्य बीत गया है, उसे क्या बोलते हैं? भूतकाल। उसे क्या बोला जाता है? भूतकाल। नाम से ही पता चलता है भूत। भूत मतलब जो आदमी गुजर जाता है, जो आदमी गुजर जाते हैं तो उन्हें बोला जाता है कि वो भूत बन गया है। तो भूत का मतलब जो समय गुजर गया है तो उसे बोला जाता है भूतकाल। जो समय गुजर गया है उसे क्या बोला जाता है? भूतकाल। जो अभी वर्तमान में चल रहा है उसे क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। और और जो कल होने वाला है, कल होने वाला मतलब कल मैं स्कूल जाऊंगी, कल मैं बाजार जाऊंगी, कल मैं पढ़ाई करूंगी, कल मैं अच्छे अच्छे डिश खाऊंगी, मैं कल खाना खाऊंगी, कल मैं खाना बनाऊंगी, कल मैं यह करूंगी, वो करूंगी, या फिर जो भी है, जो कार्य न तो भूत में है, मतलब जो पहले बीत गया है, जो जो घटनाएं बीत चुकी है, उसे क्या बोला जाता है? भूतकाल। जो घटनाएं खत्म हो चुकी हैं, जो कार्य खत्म हो चुका है, उन्हें हम जब बताते हैं कि कल मैं दिल्ली गई थी, परसों मैं वहाँ मार्केट घूमने गई थी, वहाँ बहुत सारे मैंने मेट्रो स्टेशन देखे, बहुत सारे मेट्रो गाड़ियां देखी। तो जब जो बीत गया है, जो पहले बीत गया है, उसे क्या बोला जाता है? भूतकाल। जो जो समय घट गई, मतलब जो आज जो अभी हम कर रहे हैं वो वर्तमान में है। जो काम हम कर रहे हैं वो क्या होता है? वर्तमान, मतलब जो प्रेजेंट में चल रहा है। और कुछ ऐसे चीज भी वर्तमान में होते हैं, जैसे राम आम खाता है।
राम आम खाता है, मैं रोटी खाती हूँ। तो ये क्या है कि हाँ, मैं ये खाती हूँ। तो यह भी वर्तमान काल है, क्योंकि ये प्रेजेंट में चलते रहता है। मैं खाती हूँ, हाँ। और जो ये भूत है मतलब कि जो बीत गया है, जो बीत गया है, जो जो कल की घटनाएं हैं या फिर जो अभी से पहले की घटनाएं हैं, तो वो सबको क्या कहते हैं? भूतकाल। और जो जिसके बारे में निश्चित नहीं है कि कल होगा कि नहीं होगा। मैं कल विद्यालय जाऊंगी, आज बोल रही हूँ कल मैं विद्यालय जाऊंगी, जरूरी नहीं है कि कल मैं विद्यालय जाऊं ही। कल मैं होटल जाऊंगी, कल मैं मार्केट जाऊंगी। अगर मुझे और कोई जरूरी कार्य पड़ गया तो मैं होटल नहीं भी जा सकती हूँ, मैं बाजार नहीं भी जा सकती हूँ। तो भविष्य में होता है, भविष्य का मतलब होता है कि भविष्य निश्चित नहीं होता है। जिस प्रकार हमारा और आपका भविष्य निश्चित नहीं होता है, उसी प्रकार जो जो भविष्य की चीजें होती हैं उसे बोला जाता है भविष्यत काल। ऐसे क्या बोलते हैं? यत काल। अब आप समझ गए होंगे कि भूतकाल जो सबसे पहले आता है, यानी कि जो बीत गया, जो आज हो रहा है वह वर्तमान है, और जो भविष्य में होने वाला है वो क्या हो गया? भविष्यत का। जो भविष्य में होने वाला है वो क्या होगा? भविष्यत का। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि हमारे जो टेंस होते हैं वो कितने प्रकार के हो गए? एक भूतकाल, दूसरा हो गया वर्तमान काल, और तीसरा होगा भविष्यत काल। अब हम देखेंगे कि इन सबों के उदाहरण क्या क्या हैं। इन सबों के उदाहरण क्या हैं? तो हमने अभी मैं आपको बताई कि जैसे हम यहाँ लिखे राम ने पेड़ लगाया। राम ने पेड़ लगाया, लगाया अभी नहीं लगाया, लगाया। और यहाँ पे अगर था भी जोड़ देंगे, लगाया था। तो क्या हो गया? ये भूतकाल का है। अब इसी सेंटेंस को हम वर्तमान में बताएंगे तो राम पेड़ लगा रहा है। और इसी को हम भविष्यत काल में चेंज करेंगे तो क्या हो गया? राम कल पेड़ लगाएगा। हो सकता है कि कोई और कार्य पड़ जाए तो वो पेड़ लगाना भूल जाए। तो जो भविष्यत काल होता है वो आगे के कार्यों को प्रदर्शित करता है। वर्तमान काल जो होता है वो अभी अभी के कार्यों को प्रदर्शित करता है। और जो भूतकाल होता है वो हमारे जो पीछे के का जो हम पीछे कार्य कर चुके हैं उसे क्या बोलते हैं? भूतकाल। तो इस प्रकार आपको पिछले अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि भूतकाल के कितने प्रकार टाइप्स होते हैं, वर्तमान काल के और भविष्य काल के।